नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है दिलविजय कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा उत्तर प्रदेश। हम लोग आए हैं आज आरा विधानसभा क्षेत्र है और गांव है पैठानपुर। पैठानपुर में आए हैं हम लोग। आज जानेंगे कि माहौल क्या है और काम हुआ है कि नहीं हुआ है, विकास हुआ है कि नहीं। यहाँ के मौजूदा विधायक हैं अमरेंद्र कुमार सिंह, यहाँ के मौजूदा विधायक हैं और क्षेत्र में घूमने आते हैं कि नहीं आते हैं और क्या विकास हुआ है। विकास तो ऐसे हमको दिख रहा है, विकास का दरिया बह रही है। बिहार में विकास का दरिया चलता है, सैलाब चलता है। लेकिन ग्रामीण से पूछेंगे कि क्या माहौल है, किस चीज पे इस बार वोट दिया जाएगा, मुद्दा क्या है, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, महंगाई है कि नहीं, स्वास्थ्य सेवा क्या अच्छी है कि खराब है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ युवा भाई हैं, यहाँ पे चाचा हैं, हम उम्र हैं। का चाचा का लगा था कि बेहतर भइल बा काम अभी अमरेंद्र कुमार सिंह? कोनो काम बेहतर नहीं भइल है। नली के जितना जल्दी ओके बढ़िया करावल बहुत जरूरी बा। गांव भर जवार भर गाड़ी देता जाता पानी हेल हेल कर वही लोग हम तो रोड पर भेटाई देखते बानी कितना सुरक्षित में गांव बा। आगे का कहे के बा, कितना विकास होता, कितना विकास लोग करता। बस खाली वोट के समय याद पड़ता कि भैया हमारा के वोट दे दा, हमारा पार्टी में रहो। बाकी समय एगो लाइटिंगो पास करे खातिर केहू पूछे वाला नहीं है। 20 साली कहनी के एगो नली हमार बनवा दो द्वार पर। आई पे बाबा बैठे हैं। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है, क्या माहौल है, क्या माहौल है भाई? माहौल ठीक है भैया। किसको इस बार पसंद कर रहे हैं, किसको वोट? इस बार तो नया चेहरा देखने का मन कर रहा है। नया चेहरा? हाँ, ये चेहरा सही नहीं है इन लोग का काम। जो गठबंधन के एनडीए गठबंधन, देखिए जो आ रहा है वो अपना ही पेट भरने के चक्कर में लगा हुआ है। मौजूदा सरकार, नीतीश कुमार की सरकार में सब कोई काम सुरक्षित है ही नहीं ढंग का। तो नीतीश कुमार सरकार में ये सरकार चाहिए ही नहीं इस बार। इस बार हम लोग सरकार चाहिए जो नया युवक हो, अच्छा काम करे, ऐसे चाहिए एकदम बेहतरीन। जैसे योगी जी आदित्यनाथ है, ऐसा। ये नहीं कि बूढ़ा आदमी बैठ जाए गद्दी पे, अपना पेट भरे, दूसरे का पेट सोचे ही नहीं। ये देख लीजिए गांव का हालात दिन पर दिन बदतर हो जा रहा है। बस सरकार तो अपना पेट भरने के चक्कर में है। जब इलेक्शन आएगा इधर आएगा उधर जाएगा, बस वोट मंगवाएगा, पैसा देगा, आओ मेरे में इलेक्शन में घूमो, 500 रुपया मिलेगा, वोट दे देना, चलो जुलूस में चलो। बस यही काम रह गया है। नया युवक रहेगा, भले वो जब गरीबी से उठ के जो उठेगा उसको वोट देंगे तो गरीब का दुख समझेगा वो। नया युवक जो नेता है कौन है आपके नजर? अभी तो नया युवक में चिराग पासवान दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया नेता है। हम लोग सपोर्ट तो उन्हीं का है। तेजस्वी जी युवा है? हाँ, लेकिन बात ऐसा है कि हम लोग के एरिया में अभी तेजस्वी जी के सांसद हैं, ये अभी श्यामा प्रसाद। ये क्या काम करवा रहे हैं हम लोग गाँव में? एक बार घूमने आए हैं, कोई काम में कोई चीज में कभी दिखाई ही नहीं दिए हैं। जितने के बाद, जितने के पहले तो बहुत रैली में आए गए, ठीक है, ऐसे कभी दिखाई नहीं दिए। ऐसा हमको नेता नहीं चाहिए। बीजेपी के साथ अलायंस है तेजस्वी चिराग पासवान जी को, तो बीजेपी के यहाँ पे विधायक हैं अमरेंद्र कुमार सिंह जो हैं, तो वो काम करते हैं कि नहीं क्षेत्र? काम करते हैं जितना। देखिए अब काम तो ऊपर से आता है, जितना मिला कुछ उधरे बट गया, इधर बट गया, जब गांव तक पहुंचता है काम हुआ इस बार कुछ। लेकिन अभी भी उनसे भी आग्रह है कि ये नली और गली थोड़ा हम लोग गाँव का सुरक्षित कर दे, ताकि आने जाने में यात्रियों को, आदमी को, गांव समाज के सब लोगों को जाने में बहुत दिक्कत होता है। ताकि नली गली अच्छा हो जाएगा तो अगला कभी आने में अच्छा लगेगा। उनसे यही आग्रह है हम लोगों का कि नली गली सुरक्षित कर दे, ताकि हम लोग आने जाने में दिक्कत ना हो किसी को। रोजगार जो बाहर हम लोग जाते हैं, आप लोग जाते हैं बाहर, रोजगार का समस्या बिहार में बहुत ज्यादा है, उस पर क्या कहना है? भैया ये तो सब लोग बोल रहा है कि हम लाएंगे रोजगार, बिहार में लाएंगे, कंपनी लगाएंगे, वो लगाएंगे। सरकार भी पिछला बार साल बोला था, 4 साल पहले, कि हम आपको सरकार आएगा तो हम नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर क्या दिया? किसी को भी नहीं दिया। वो बस जब इलेक्शन आएगा, जब बोलेगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, हम लोग को भूल जाएगा। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी। इतना उनके पिताजी इतना साल पहले थे तो उन्होंने क्या किया? किसको नौकरी दिया हम लोगों को? देखिए उनका जाति में हर एक जगह है और अन्य जाति में कहाँ उतना नौकरी है। ये मुमकिन नहीं है उनके बस की बात। ये जो नया युवक आएगा, कोई चेहरा। जन सुराज वाले प्रशांत जी को जानते हैं? प्रशांत जी जन सुराज वाले को जानते हैं उनको? तो वो बहुत बोल रहे हैं कि हम 1 साल में पलायन रोक देंगे, जो बाहर लड़के जाते हैं उनको हम गांव बुलाएंगे, बिहार में नौकरी देंगे, बिहार में 1 साल में पलायन रोकेंगे, जैसे हमारा सरकार बनेगी। भैया आपको लग रहा है कि बिहार में जितने बिहारिया है, बिहारी भाई हैं इस देश में, अगर बिहार में पूरा आ जाए तो यहाँ बिहार में रहने के लिए जगह बचेगा? क्यों, कहाँ से नौकरी देंगे? जब रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगा तो नौकरी कहाँ से देंगे हमको बताइए आप। क्या बोल रहे हैं भैया?
क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अपना घर से वो नौकरी देंगे। वो बोल जो रहे हैं कि जितना- छोटे छोटे जितने उद्योग हैं बिहार में, जितने कारखाने हैं, जितने चीनी मिल है, सब हम ओपन कर देंगे, खोल देंगे 1 साल के अंदर में हम बेरोजगारी देख ही रहे हैं ना, खत्म कर बस इलेक्शन होने जाने दीजिए, उनके बाद देखेंगे। तो उनका तो सरकार बनेगा तब ना बोले हैं अभी। अच्छा ठीक है, देख लीजिए, हम लोग देखते हैं ना किसका सरकार बनता है, और वो तो देख ले हम लोग। तो उनके अगर बाद मान लीजिए फिर- सरकार बने, एनडीए का बन गया चाहे इंडिया का बन गया, तो इंडिया इंडिया तो ये सब दोनों बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, जन सुराज वाले जो है प्रशांत जी वो बात कर रहे हैं, तो उनका बनेगा तब ये पलायन अभी रोक तो सकते हैं। देखिए हम लोग का पहले तो ये जन स्वराज का पार्टी नहीं था, हम नया है, इसलिए बोल रहे हैं अभी ये कर देंगे वो कर देंगे। खाता में सबको 5 लाख रुपए देने के भी वादा किए हैं, हम भी लोग देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि क्या करेंगे अब की बार, वो देख लेते हैं वोटिंग के बाद ना। सब काम तो बोलते काम हैं अनुभव बदलाव चाहिए कि फिर से सरकार नीतीश जी के ठीक बा। ना। हम तो कि क्या कहें, जो है सब ठीक ही है, ऐसा तो कोई अति नहीं है। तो लायक होगा उसको ना दिया जाएगा। मान लीजिए रउआ नजर में लायक के बा। पढ़ा लिखा कोई युवा हो, मान लीजिए जैसे चिराग जी हैं, उनको देना चाहिए। अभी मान लीजिए जन स्वराज जो चल रहा है, तो अभी सब कोई तो आता है, वादा करके चला जाता है, फिर देखने तो यहाँ पास कोई नहीं आता है। जैसे अभी मान लीजिए हमारे सुदामा प्रसाद जो जीते हैं, अभी आए थे यहाँ पास में, वोटिंग के समय आया, फिर उसके बाद गायब। बताइए नली गली कैसे चलेगा? आप आए तो आपको दिक्कत हुआ आने में ना। देखिए पूरा नली गली जितना है, नली पूरा ये रोड तो टूटा हुआ है, ये जितना भी नल जल वाले हैं सब नल जल वाले रोड तो तोड़ दिए हैं, लेकिन रोड का कोई रिपेयरिंग किए नहीं है। और नल जल ऐसे भी पानी होने आता है कि नहीं? नहीं आता है पानी, पानी भी नहीं आता है, ऐसे तोड़ दिए। और नली पूरा खराब है, हाँ। पूरा नाली में कचरा है। मान लीजिए बारिश हो जाता है तो मान लीजिए लेडीज वगैरह, मान लीजिए जिसको भी जाना होगा, मान लीजिए गांव जवार आता है तो गाली देता है, पैठानपुर का ऐसा है वैसा है, मान लीजिए गाली सुनने पड़ता है। तो हम लोग को जीतने के बाद यहाँ पास कोई आता है देखने के लिए? कोई नहीं आता है। अभी मान लीजिए हमारे सुदामा प्रसाद जी जीते हैं, तो काहे नहीं देखने आए? अगर भारतीय राजनीति में, बिहार के राजनीति की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए हैं प्रशांत किशोर जी। ठीक उनके है, बारे में क्या कहना है? हम जो क्या लग रहा कहेंगे, है, कैसा नेता है? सब कोई देखिए अपना अपना जगह पे सब कोई अच्छा ही है। मान लीजिए आप जो जिसको सपोर्ट करने वाला है वो तो अपना करेगा ना, आप समझते हैं। अब मान लीजिए हम लोग अपना तो समझ ही सकते हैं, जो चिराग जी को पसंद कर रहा है यहाँ पे का। हाँ कब क्या लगा था जो सरकार बात काम ठीक करता? नेता मालेमाल बड़न, जनता बहाल बड़न। जीतला के बाद में 5 बरिस नेता, 5 बरिस तक लब जनता के खबर नहीं खेलेबे के कि जनता जिया तरन की मर तरन की, दुख में बारन की सुख में बारन। वो जनता से कोई मतलब नहीं के। चुनाव आई तो घरे घरे हाथ जोड़ के फिर उहे बात बरुए। अमरिंदर सिंह तो 2-3 बार जीतले जैसे, लेकिन का कैले कभी जनता के सामने। अमरिंदर सिंह है कि हम कहनी कि वोट देहत, हमार नाम इस्लाम खां है, वोट देबो कैनी। आ एक बाद में कहनी कि सर तनी अपन नंबर दी, तो कहतन कि होइजा ले ली। आज तक ले चेहरा ना देखल। हाँ जरूर बरुए के चुनाव में चेहरा जरूर देखिए। तो जनता के तो परेशानी हरदम बा। सबसे बरुए के है नवजुवक के, नया पीढ़ी के ना रोजगार बा, महंगाई असह्य बा। तब ई बताएं कि जब लड़का का हम पढ़ा लिखा के तैयारी करी, हम तो मजदूरी करत नहीं, चाहे अब नहीं शरीर चलत तो मजदूरी नहीं की, तू लड़का का करी? हम सरकारी नौकरी होके के चाहे न, तो सब तो प्राइवेटे बा। केंद्र से लेके इजा तक ले, बिजली बरुए प्राइवेटे बरुए, रेलवे प्राइवेट, हवाई जतना बरुए हवाई जहाज बस सब प्राइवेटे बा। कहाँ नौकरी करी हम? पहले हमनी के बेरा वैकेंसी निकलत रहे 13-14 में, रेलवे में 1 लाख 1.5 लाख 50,000, मिलिट्री में निकली तो बहुत लड़का निकलन सा, लेकिन अब नहीं। लगा था कि बिहार के अच्छा देश में बहुत बेरोजगारी चरम सीमा बहुत बा रह गई बिहार के। बिहार में तेजस्वियों कहले रहन कि 10 लाख हम नौकरी देहन, इहो 17 महीना में 5 लाख। तो 17 महीना में 5 लाख की 7 लाख देलन जवन अलन, तो फिर हट गईलन। तो हट गईलन तो फिर लड़का बेरोजगार। हमारा लड़का अब के मास्टर में बहुत बढ़िया गांव के 7-8 गो लड़का भइलन, तो बड़ा खुशी भइल। केहू के लड़का अगर पढ़ल बरुए आ हो गई नौकरी, जो ओकरा मिल गई, तो एक में बहुत खुशी बरुए, दिल से हमारा खुशी बा। हाँ नीतीश में ई बरुए कि दारू बंद कैलन, बड़ा खुशी। दारू बंद कहाँ बा बाबा? अरे बाबा हमारा जो चला भाई
दारू सगरी बन बहेजा जइब लइका नयका पीढ़ी पिए वाला बात है गांव के बहरी गइल दारू तो घरी और आसानी से होम डिलीवरी तो उहे तो हमहू बतिया कहतनी कि अपना देखे में तो बहुत अच्छा कइले बड़न लेकिन चारों बधार में दारूए दारू बरुए दारू का तो जब बाढ़ बिहार में ठेका में होत रहे तो सोचे के पड़त रहे कि लइका पीहे जिहन से के जाता चिन्हा जिहन लेकिन है बाधारी में के लइका के घुमजियो बबुआ गवत लेवत लोने दारूए पिए ले बा हेने ये थिए पिए तरुए हीरोइन सही बेचा रहल बा जबकि हीरोइन हमरा देश में 1 ग्राम तक नहीं के होके आवत कहां से एकर कौन विदेश खोज खबर केहू केहू नहीं के करे वाला तो कतना शिकायत कइल जाई सबसे बड़ुए कि 410 रुपया जब सिलेंडर के 10 रुपया बढ़ रहे थी स्मृति ईरानी के सिलेंडर लेकर रोड पे थी हाँ रोड पे थी आज 1000 रुपया हो गई तो कोनो दिक्कत नहीं के आज तेल के भाव बढ़ल बड़ुए एथी मोबिल डीजल के ऊपर अथी नहीं के 2-4 लीटर किरासन तेल मिलत है कभी लाइन कट गई तो उ जलावल जाऊ हो बंदे बा तो कतना गरीबती कहल जावे सरकार में जाई ब्लॉक में बिना पैसा के भ्रष्टाचार के काम नहीं के होके वाला ऐसा करप्शन हो गई बा कि नीचे सीढ़ी से ले ऊपर सीढ़ी तक ले सगरी अब देखी है जमीन के बा हो रहा बनू सर्वे तो सर्वे में अब हई लेव हई द आज हम जाके गईनी है के वो कागज नहीं के मिलल तो उजा गईनी है तो केहू हईले नहीं के खजूरिया गंगहर गईनी जाके 16 के लगी उजा केहू हईले अरे तो 1100 नीतीश जी पेंशनवा देता नहीं से लाभवान अरे 1100 देता रन तो है चुनावे के बेरा देवे के रहे कि 2-4 महीना में हम रहब कि ना रहब यानी जीविका में जो बालो जो जुड़ल बा रहत 10,000 रुपया मिला था तो मिलता तो हमरा बुझाता कि हमरो परिवार जुड़ल बा तो 10 रुपया 20 रुपया महीना आज कतना दिन से दिया था तो 10,000 में कौन रोजगार हुई का लगाता रहुआ ना 10,000 2 लाख 10,000 बा 10,000 अभी दिया था स्टार्ट करे खातिर हाँ वो वोटवा तो का लगाता कि चुनावी स्टंट बा कि हमेशा के लिए अरे प्योर चुनावी एकरा में कोनो दू मत हईले लिखे हुआ 11 से पेंशनो चुनावी स्टंट है तब का बरुए पहले 400 मिलत रहे 13 रुपया 33 पैसा 3 पाई 1 पाई पाई बराबर पैसा होखेला 3 पाई बराबर 1 तो हमनी के खूब शान से रही जा कोनो आपत्ति ना रहे लेकिन है चुनाव के बेला जब 1100 मिलल तो ये चलते कि हमरा के वोट दो हम 1100 कर देनी अब बताई कि 1100 रुपया में हम दवाई करी कि खुराकी करी का करी 1100 रुपया खूब देश विकसित भइल तो 83 करोड़ आदमी के 5 किलो अनाज मिलता तो बबुआ तारा माध्यम से जौना चैनल के होकर 5 किलो मिलेला ओकरा के 30 दिन में हमनी के भाग कर दिल बनी एक बात बताई 83 करोड़ 80 करोड़ मोदी जी बोलत रहे कि हम 80 करोड़ जनता में राशन बांटा तानी भारत में तो दुर्भाग्य बा कि सौभाग्य बा अरे अब एहू से दुर्भाग्य बा कि हतना विकसित भारत भइल अभी 80 करोड़ के जनता के माने 5 किलो 1,40 करोड़ आदमी के थी में 80 करोड़ का हमको राशन देना पड़ रहा है तो दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है ये सरकार को थोड़ा सी पावती नहीं चल रहा है कि दुर्भाग्य अपना गिना रहे हैं कि सौभाग्य अरे वो तो अपना खातिर सौभाग्य लगी ना होता लेकिन हमनी के दुर्भाग्य कहल जाए कि ओइसन देश बढ़ल कि 5 किलो अनाज खाती फ्री खाती आदमी फ्री वाला तो खाही के ना चाहिए और हमरो मिलता लेकिन ये फ्रीए के बरुआ हई देता नहीं फ्री हई देता नहीं फ्री हई देता नहीं फ्री बस फ्रीए पर जनता लोभा के देता और दूसरे जब इलेक्शन आवता तो हिंदू मुसलमान होके के शुरू हो गई हाथना लागत है कि भारत 2 करोड़ अभी भारत में अभी बारन पार्टी के चाहे जो भी कहता इलेक्शन होता तभी कम्युनिज्म ध्रुवीकरण होता हाँ तो जब इलेक्शन होता तो 2 करोड़ 11-12 बड़ी से उनको सत्ता बा 1,000 आदमी पकड़ल बांग्लादेशी बिहार में सत्ता उनके बड़ुए 1,000 पकड़ल लोग सीमा पर उहे बारुए सुरक्षा उनके सत्ता बा एजा उनके सत्ता बा तो कैसे बांग्लादेशी आ जाता यही चुनाव के बेरा बांग्लादेशी भइल अब हो जाई हिंदू मुसलमान उग्रवादी SIR होता नु हाँ तो SIR तो होते बरुए अभी तो गंगहरे के SIR में 65 लाख वोट कटल तो हमनी के मालूम बा कि हमारा अभी कटल बा कि बाकी बा अभी तो हमनी के कोई सूचना नहीं ना मोबाइल पर मैसेज आइल बा तो कैसे मालूम बारू कि हमारा कटल बा कि बाकी सबसे देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि बिहार में जितने लोग हैं जितने गरीब परिवार हैं वो उनको काम करने से फुर्सत ही नहीं है
तो SIR का लिस्ट कौन वोटर लिस्ट देखता है? बिहार में तो आधार लोग को मालूम नहीं है SIR का मतलब क्या होता है। ये सरकार इसमें उलझा कर रखी है। क्या भैया क्या बोला था? अरे भैया बहुत दिक्कत बा। सब सरकार जो ने अभी चुनाव बा, चुनाव के आवते ही सब जुमला स्टार्ट बा कि हाई कर दिए, हाउ कर दिए, क्या कर दिए भाई। अब आके देखिए जी जमीनी स्तर पर ये पहले। क्या नाम है? हमारा नाम कौशल कुमार पड़ेगा। आपको चैनल के दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक बात यहाँ पर बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन बिहार में आके निचले स्तर पर आइए। हम हर एक नेता से कहना चाहते हैं कि आके हर एक जमीनी स्तर पर आके देखिए, एक पंचायत लेवल थोक देखिए, तब कहिएगा कहाँ करेक्शन है, कहाँ नहीं है करेक्शन। बहुत कुछ है। पहले आके जमीनी स्तर पंचायत लेवल पर घूमिए, पंचायत लेवल पर घूमिएगा तब जाकर करप्शन आएगा। क्या किए हैं क्या नहीं किए। हर एक नेता आते हैं कहते हैं कि हाई वादा कर दिए, हाउ वादा कर दिए। अरे क्या कर दिए भाई, कहाँ पलट दिए। अरे अब हम लोग पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं, अरे हम लोग बेरोजगार है, सही देखिए अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देके, क्या करे। 8,000 कोनो 7,000 में कोई एथी काम ढूंढना पड़ता है, पढ़े लिखा हुआ युवा होके। तो ये सरकार से क्या हम उम्मीद रखें? कुछ नहीं उम्मीद रखें। काम बदलाव चाहिए भैया। आपके लिए परिवर्तन बा, आपकी वाला एकदम विदाई बा, परिवर्तन चाहिए। बस आपके लिए परिवर्तन है। देखिए इस बार बोल रहे हैं कि भैया हैं, चाचा हैं, बात किए तो बोल रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए। अब बेरोजगारी चरम सीमा पे है, स्वास्थ्य सेवा खराब है, बदहाल है, सड़क की हाल बदहाल है। तो इसके लिए हम ये चाचा बोल रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है।